हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जब भी हम नवजात शिशु के तेल से मालिश करते हैं तो हमें ऐसी कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है जिससे कि हमें ऐसा ना हो कि बच्चों की मालिश करते वक्त जो हम मालिश कर रहे हैं उससे फ़ायदे की वजह नुकसान ना हो जाए। तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि हम बच्चों की जब भी मालिश करें तो हमारे बच्चों को उससे फ़ायदा ही हो, ना कि नुकसान हो। जिसमें सबसे पहली बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम अपने बच्चों को जिस तेल से मालिश कर रहे हैं वो तेल एकदम प्योर शुद्ध है या नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट में इतने मिलावटी तेल मिल रहे हैं जिससे कि बच्चों के हमारे शरीर में रेसेस हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं और बच्चों को उससे कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे के जब भी हम तेल से मालिश करें तेल हमारा एकदम शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है कि हम जब भी अपने बच्चे की मालिश करें तो अब हम उस जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसे हम डायरेक्ट ऐसे ही बेड में पेट के बल लिटाकर मालिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पेट के बल मालिश करेंगे न्यूबॉर्न बेबी के तो उसके पेट में दबाव पड़ेगा जिससे कि बच्चे को नुकसान होगा। तो हमें करना क्या है कि अपने पैर दोनों फैलाकर, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पैर दोनों फैलाकर और बच्चे को उसमें लिटाकर जिससे कि बच्चे का पेट ना दबे, उस तरह हमें आप जैसे कि देख रहे हैं ना वैसे ही हमें अपने बच्चे की मालिश करनी है। नेक्स्ट है कि जब भी हम अपने बच्चों की मालिश करें ऐसा ना हो कि मालिश करने के तुरंत बाद आप बच्चे को नहला दें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये गलती करेंगे तो बच्चे के फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। तो हमें करना क्या है कि जब भी आप बच्चे को मालिश करें, मालिश करने के कम से कम आधे या पौन घंटे 1 घंटे बाद ही आप बच्चे को नहलाएं। उसके पहले तो बिल्कुल भी ना नहलाएं। अगर आप नहला देते हैं तो बच्चा तुरंत बीमार पड़ जाएगा और बच्चे को बुखार आ जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जब भी अपने बच्चे की मालिश करें, मालिश करने के 1 घंटे बाद ही आप अपने बच्चे को नहलाएं। अगला है कि जब हम अपने बच्चे की मालिश करते हैं, जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी स्किन या फिर उसका शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अपने बच्चे की या फिर न्यूबॉर्न बेबी की जब भी आप मालिश करें तो आपको हल्के हाथों से करनी है, बहुत तेज़ रगड़ के या फिर बहुत दबाव से मालिश नहीं करनी है, क्योंकि इससे बच्चे की जो स्किन होती है उसमें रेसेस हो सकते हैं या फिर दाने निकल सकते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि न्यूबॉर्न बेबी को कम से कम, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना वैसे वैसे आप हल्का हल्का दबाव डाल सकते हो, लेकिन जब तक न्यूबॉर्न है बेबी कम से कम 3-4 महीने तक आपको हल्के हाथों से मालिश करनी है। बच्चा जब मजबूत हो जाता है, धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और उसकी हड्डियाँ या फिर उसकी स्किन भी अच्छी होने लगती है, तो आपको उसके बाद ही आप बच्चे को थोड़ा दबाव डाल के मालिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमें जब भी अपने बच्चे की मालिश करनी है, एक आपको टाइम फिक्स करना है कि हम बच्चे को मॉर्निंग में कब करते हैं मालिश, या फिर दोपहर में या फिर शाम को, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे की मालिश करने का समय अगर निश्चित कर लेते हैं तो इससे बच्चे का खाने का, पीने का, सोने का वो भी टाइम अपने आप फिक्स हो जाता है। क्योंकि आप जब भी आप अपने बच्चे की, जैसे मॉर्निंग में आप सुबह 10 बजे मालिश करते हैं अपने बच्चे की, अगर आप डेली ऐसे ही मालिश करेंगे तो बच्चे मालिश करने के बाद, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि मालिश करने के बाद, फीड करने के बाद सो जाते हैं, तो बच्चे का जो मालिश करने का और सोने का जो टाइम है वो भी फिक्स हो जाता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको मालिश करने के बाद, यानी मालिश करने का जो टाइम है उसको फिक्स करना है। इससे आपकी 2 चीज़ और फिक्स होती हैं, बच्चे का खाने पीने का टाइम और बच्चे का सोने का टाइम। क्योंकि जब भी आप बच्चे की मालिश करते हैं तो बच्चे के शरीर को रिलैक्स होता है और बच्चे इससे सोते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे के जो मालिश करने का टाइम हो उसे हमेशा फिक्स ही रखना है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें मालिश कहाँ पे करनी चाहिए। हमें मालिश कहीं ऐसी जगह नहीं करनी जहाँ पे बहुत ठंडा तापमान हो या फिर बहुत गर्म तापमान हो। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि मालिश हमेशा बराबर टेम्परेचर में ही करनी है, क्योंकि अगर हमें करना क्या है कि अगर कमरे का तापमान बहुत ठंडा है तो हमें रूम हीटर चलाकर कमरे का तापमान थोड़ा सा गर्म करना है, उसके बाद ही आपको बच्चे की मालिश करनी है। अगर आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे मालिश करते वक्त तो आपके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, बल्कि बच्चों को जो मालिश करने से जो फ़ायदा मिलता है वो ज़रूर मिलेगा और आपके बच्चे हेल्दी होंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मालिश करने से जो बच्चों को फ़ायदा मिलना चाहिए, फ़ायदे की जगह बच्चे को नुकसान होने लगता है और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और बच्चे का जो वेट गेन होता है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम खाएं तो बच्चे का जो सही उम्र में जितना वज़न होना चाहिए वो बच्चे का वज़न बढ़ेगा और बच्चे का अच्छे और हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे, बच्चे बीमार भी नहीं पड़ेंगे। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही प्रॉपर तरीके से चलेगा और बच्चे स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो चैनल में आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।